चलिए, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस वाले कोचिंग क्लासेस में। मैं रविरंजन पटेल आज आप लोग को परिमेय और अपरिमेय संख्या के संबंध से रिलेटेड कुछ बातें बताने चल रहे हैं। और ये देखिए, आपके एग्ज़ाम के मतलब बेस से बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट मतलब ये टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप लोग समझ लें तो आपके 1 से 2 नंबर एग्ज़ाम में एकदम पक्के हैं। चलिए आइए इसमें अब एक एक करके सबका एग्जाम्पल के थ्रू समझते चलेंगे। अब जैसे फर्स्ट में देखिए लिखे हैं रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग। अगर दो परिमेय संख्या को आप लोग जोड़िएगा तो जो आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो परिणाम मिलेंगे, जो आंसर मिलेंगे वो परिमेय संख्या होंगे या अपरिमेय संख्या होंगे। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मान लीजिए बोला है रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, मतलब जैसे मान लीजिए 8 हम लोग का रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट्टा के रूप में है, परिमेय संख्या हो गया। मान लीजिए 5/4 कर लीजिए। ये देखिए ये दोनों क्या है, ये भी आपका 5/4 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। जाहिर सी बात है जब ये दोनों को आप लोग सॉल्व भी कीजिएगा तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आएंगे। तो जब फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। तो आप इतना याद रखिएगा कि परिमेय संख्याओं का योग मतलब परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इक्वल रेशनल नंबर। इसमें आप आंसर की जगह पर क्या लिखिएगा, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखते चलिएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा मान लीजिए 4 + 8 = 12 और 12 भी जो रेशनल नंबर। 12 क्या है, एक प्रकार का रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। चलिए अब दूसरा का देखिए, दूसरा का क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ये मोस्ट है, ये एग्जाम में आपके हमेशा पूछते हैं क्लास 10th में। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मतलब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग। ये देखिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। ये हमेशा आपका याद रखिएगा, इरेशनल नंबर होता है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका कैसे। अब एक बोला है रेशनल नंबर, चलिए मान लीजिए 8 हो गया। 8 क्या हो गया हम लोग का, एक रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें कोई इरेशनल नंबर जोड़िए, जैसे √2 को जोड़िए तो √2 क्या है हम लोग का, एक इरेशनल नंबर है। अब ये देखिए 8 + √2, अब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो 8 + √2 यानी इसमें देखिए आपको ये इरेशनल दिखे, ये रेशनल दिखे, और ये अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो वो सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे। अतः 8 + √2 क्या हो जाएंगे हम लोग का, इरेशनल नंबर हो जाएंगे, यानी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो देखिए ये याद रखिएगा कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल इरेशनल नंबर। अब देखिए इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा। जैसे मान लीजिए √2 को इसमें जोड़ दीजिए √3 को, तो ये देखिए √2 + √3 दोनों के दोनों अपरिमेय संख्या, फिर ये भी दोनों के दोनों ऐड नहीं हो पाएंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर। तो यानी इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर बराबर हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल फिर इसका लिख लीजिए, जैसे बोल दें √2 + 3√2, तो ये तो आपके ऐड हो जाएंगे। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 3। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 और 3 हो जाएंगे 4 और √2, 4√2। देखिए ये भी हम लोग का ये √2 क्या है, इरेशनल, 4 रेशनल। तो ये दोनों का कम जो संबंध होगा वो क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल। यानी इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल इरेशनल नंबर। चलिए अब सब्ट्रैक्ट पे देखिए, घटाना पे देख लीजिए, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर। ये तो इजी है, ये रेशनल में से रेशनल घटाइएगा मतलब परिमेय में से परिमेय घटाइएगा तो आपका रेशनल नंबर ही मिलेगा, ये रेशनल नंबर ही होंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल इसमें समझिए आराम से। ये हम बोले जैसे आपका 8 हो गया, 8 रेशनल हो गया। इसमें से अगर आप 4 को घटाइएगा तो आंसर 4 आएंगे, तो 4 भी क्या होंगे आपके रेशनल नंबर। ये रेशनल, ये भी रेशनल, और जो घटाने पे जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया वो भी हम लोग का रेशनल। तो रेशनल में से रेशनल घटाइएगा तो रेशनल नंबर। चलिए अगला देखिए, इरेशनल माइनस इरेशनल।
ये देखिए ये बहुत मोस्ट है, कंफ्यूज भी करेगा आपको। ये देखिए इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये आपका दोनों होगा, कभी रेशनल नंबर होगा तो कभी इरेशनल नंबर होगा। ये कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर बोले, इसका जो आंसर होंगे वो आपके कभी कभी इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर भी होंगे, एंड रैशनल नंबर, मतलब ये दोनों के दोनों होंगे, मतलब कभी रैशनल होंगे तो कभी इरेशनल होंगे। अब आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझा जाए कैसे इरेशनल और रैशनल दोनों होगा। तो देखिए इरेशनल माइनस इरेशनल बोल दे यहाँ पे √5, तो √5 हम लोग का एक इरेशनल नंबर है, और √5 में से अगर √5 को हम घटाएं तो देखिए सेम इरेशनल में से सेम इरेशनल को घटाइए, ये कितना बचेगा बाबू? 0। और 0 हम लोग जानते हैं कि 0 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो देखिए सेम ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इरेशनल में से इरेशनल घटाएं तो क्या मिल गया? रैशनल मिल गया। और फिर वहीं हम मान लीजिए √5 कर दें, अब माइनस कर दें √3, इरेशनल माइनस इरेशनल, ये घट ही नहीं पाएगा। तो ये जब सॉल्व नहीं हो पाएगा, नहीं सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपके? इरेशनल नंबर। तो इसको माइंड में सेट कीजिएगा कि इरेशनल माइनस इरेशनल नंबर इक्वल इरेशनल नंबर एंड रैशनल, मतलब बहुत हो जाएगा आपका आंसर, कभी इरेशनल होगा कभी रैशनल, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स। मतलब जो क्वेश्चंस दे रहेंगे एग्जाम्पल्स दे रहेंगे उसको आप लोग देख के बताइएगा। मतलब हु बहु इरेशनल में से हु बहु इरेशनल वहीं घटा दिया जाए तो रैशनल आपका रिजल्ट आएगा, और वहीं अगर जो डिफरेंस दो इरेशनल नंबर दे दे और उसके बीच का सब्ट्रैक्ट हो तो फिर वो संभव नहीं हो पाएगा, घट नहीं पाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो आपके हो जाएंगे इरेशनल नंबर। चलिए अब छठा देखिए, छठा क्या बोल रहा है आपसे? इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए इरेशनल बोल रहा है, मान लीजिए 5 √5, अब √5 में से मान लीजिए चलिए 5 से घटा दीजिए, तो ये देखिए आपका रैशनल, रूट नहीं है रैशनल, इस पे रूट है और नॉट परफेक्ट है, स्क्वायर नंबर है 5 आपका, तो ये हम लोग का इरेशनल। इरेशनल में से रैशनल घटा है तो ये मतलब सॉल्यूशन इसका हो ही नहीं पाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इक्वल इरेशनल नंबर। अब अगला समझिए, रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, ये देखिए ये भी वही होगा आपका इरेशनल नंबर। इसी एग्जांपल पे समझ लीजिए, जैसे 5 हो गया हम लोग का रैशनल नंबर, चलिए ये हो गया आपका √5 इरेशनल नंबर, इसको जब घटाइएगा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा घट ही नहीं पाएगा, फिर ये क्या हो जाएंगे आपके? ये भी हो जाएंगे आपके इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये भी हो जाएंगे। अगला टॉपिक समझिए, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या, मतलब दो परिमेय संख्याओं में गुणा कीजिएगा तो क्या होंगे आंसर? तो देखिए कभी भी दो गो रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका परिणाम हमेशा क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा, ये रैशनल नंबर ही होगा। एग्जाम्पल देखिए, अब आपसे बोला जाए कि मान लीजिए 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, तो ये आपका आंसर आएंगे 8। तो 5 भी देखिए आपका रैशनल नंबर, 3 भी आपका रैशनल नंबर, और दोनों में मल्टीप्लाई करें तो 8 जो आया तो 8 भी हम लोग का क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। तो यानी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। सॉरी भाई, यहाँ पे 5 3 जब 15 होगा, ऐड कर डाले हैं ना। चलिए 5 3 जब 15, तो 15 में आपका क्या हो जाएगा? और रैशनल नंबर हो जाएगा। चलिए ये देखिए अब नेक्स्ट, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर, ये भी देखिए मोस्ट है आपका, जो 9th नंबर है ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा है इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। आइए इसका एग्जांपल देखिए, तब खुद आप बताइएगा इसका रिजल्ट क्या होंगे। इरेशनल बोला है ना, जैसे मान लीजिए हम कह दे √3 मल्टीप्लाई √5, √3 मल्टीप्लाई √5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 मल्टीप्लाई √5 इक्वल हो जाएगा √15। अब √15 देखिए क्या है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये। √15 मतलब अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब ये अपूर्ण वर्ग संख्या हुआ तो ये हो गया हम लोग का इरेशनल नंबर, ये हो जाएंगे हमारे
ई रैशनल नंबर। अब वहीं देखिए अगर ऐसे इसी में बोलें कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो देखिए ये भी आपका ई रैशनल नंबर, ये भी आपके ई रैशनल नंबर। ये जब दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका होगा √9। और √9 देखिए 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो यानी 3 का स्क्वायर है तो 3 निकल गए, तो 3 जो है आपका रैशनल नंबर है। तो देखिए अब इससे ये हम लोग का रिजल्ट मिला कि ई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई ई रैशनल नंबर इक्वल दोनों आंसर आएंगे, कभी रैशनल होंगे तो कभी ई रैशनल होंगे, दोनों के दोनों इसके एग्जाम्पल्स होंगे। यानी कभी ई रैशनल होंगे तो कभी ई रैशनल नंबर होंगे तो कभी रैशनल भी होंगे, मतलब दोनों के दोनों इसका रिजल्ट होंगे। ई रैशनल मल्टीप्लाई ई रैशनल का कभी आंसर ई रैशनल नंबर होगा तो कभी रैशनल होगा, वो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिएगा। चलिए और देखिए अब 10वां कह रहा है कि रैशनल नंबर मल्टीप्लाई ई रैशनल नंबर। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, रैशनल नंबर मल्टीप्लाई ई रैशनल। 8 बोल दें, 8 आपका हो गया रैशनल, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए √3 से, ये आपका ई रैशनल, ये दोनों में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपके हो जाएंगे 8√3, और 8√3 है ये हम लोग का क्या है, ई रैशनल नंबर है, ताकि इसमें √3 आ गया। √3 हम लोग का नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो 8√3 भी क्या हो जाएंगे आपके ई रैशनल, यानी रैशनल नंबर मल्टीप्लाई ई रैशनल नंबर इक्वल क्या हो जाएंगे आपके आंसर, ई रैशनल नंबर, ये हो जाएंगे ई रैशनल नंबर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, रैशनल नंबर डिवाइड रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में डिवाइड कीजिएगा तो क्या होंगे आंसर, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में डिवाइड कीजिए। तो देखिए अब एग्जांपल को तो समझिए, ये आपका रैशनल नंबर हो गया 8/4 रैशनल हो गया, इसमें डिवाइड कर दीजिए 8/4 से, ये भी रैशनल डिवाइड कीजिए। देखिए ये पूरा हूबहू से हूबहू में डिवाइड कीजिएगा, 1 बार में डिविजुअल हो गया, और 1 क्या हो गया हम लोग का रैशनल नंबर हो गया। तो इसे ये समझिएगा कि रैशनल नंबर डिवाइड रैशनल नंबर इक्वल होगा आपका जो आंसर वो रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। चलिए अब अगला देखिए 12 नंबर, 12 नंबर, ई रैशनल नंबर डिवाइड बाई ई रैशनल नंबर। ये भी देखिए मोस्ट है, ई रैशनल नंबर डिवाइड बाई ई रैशनल नंबर। चलिए देखिए ई रैशनल डिवाइड बाई ई रैशनल नंबर, ये वाला एग्जांपल समझिए। यहाँ पर अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे हम आपके सामने रख दें √8, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ जाए मान लीजिए √2 से, तो देखिए √8 है, ये भी हम लोग का ई रैशनल नंबर, √2 है, ये भी हम लोग का ई रैशनल नंबर। अब इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो देखिए आपके आंसर जो होंगे, ताकि इसका जो वैल्यू होगा वो 2√2 डिवाइड हो जाएगा कितना, √2। तो अब √2 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएंगे, यानी यहाँ पे बचेंगे आपके 2, तो 2 क्या हो जाएगा हम लोग का रैशनल नंबर हो जाएगा, 2 का हो जाएगा रैशनल हो जाएगा। तो देखिए यानी ई रैशनल से ई रैशनल में डिवाइड किए तो आपके क्या मिल गए हैं, रैशनल भी मिल गए। अब वहीं अगर जो मान लीजिए हम यहाँ पे √12 से डिवाइड कर दे √5 में, तो ये देखिए इससे इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये संभव नहीं है, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो जब डिवाइड नहीं हो पाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये ई रैशनल नंबर। तो यानी ये याद रखिएगा आप लोग कि ई रैशनल नंबर से ई रैशनल नंबर में अगर डिवाइड कीजिएगा तो फिर आंसर आपके दोनों मिलेंगे, कभी रैशनल मिलेंगे तो कभी ई रैशनल मिलेंगे, यानी दोनों के दोनों इसके आंसर होंगे, कभी ई रैशनल होंगे तो कभी रैशनल नंबर होंगे, दोनों के दोनों इसके आंसर होंगे। अब अगला लास्ट देखिए, रैशनल नंबर डिवाइड ई रैशनल नंबर। अब आप एक रैशनल नंबर में डिवाइड कीजिए ई रैशनल नंबर से, मतलब 8 में डिवाइड कीजिए √3 से, तो देखिए जायज़ सी बात है ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, और जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो फिर इतना ही रहेगा, तो इतना वाले पूरे परिवार को क्या बोलेगा आप लोग, ई रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर में अगर डिवाइड कीजिएगा ई रैशनल नंबर से तो आपके आंसर जो आएंगे वो हमेशा एक ई रैशनल नंबर आएंगे। चलिए अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और कमेंट